देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो सारे मेरे हम उम्र आए हुए हैं। अंकल्स क्या हाल हैं आपके? सर चले, आपकी उम्र छोटी है लेकिन अमीर होना भी तो जरूरी है ना। इन्हों के घर मंगन वाले ने बहल दी है तो इन्होंने वेख के कहते सॉरी मैनू नहीं पता तुहाडा घर है। कल मैंने पूछ रहे सन यार 20 रुपए वाला जो नोट होंदा है ये किहड़े कलर दा होंदा है? लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, एक जबरदस्त और इंतहाई तकलीफ हद तक गुड लुकिंग एक्टर जनाब इमाद इरफानी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान इस्लामाबाद तशरीफ लाई हैं, होस्ट एंड एक्टर मोहतरमा सबीन फारूक। वेलकम टू द शो जी। बड़ी सबीन जी, मैं खूबसूरत शेर लेकर आया हूँ अमाद भाई के लिए। नहीं, वो बीच में ना छोड़ के चले गए थे, उसके ऊपर मैंने लिखा था को 3-4 साल का ब्रेक लिया इन्होंने। अकेले छोड़ जाते हो ये तुम अच्छा नहीं करते, हमारा दिल जलाते हो ये तुम अच्छा नहीं करते, बिखर जाएं अंधेरों में सहारा तुम ही देते हो, मगर फिर छोड़ जाते हो ये तुम अच्छा नहीं करते। ना जागती हैं ना सोती हैं, ओ माय गॉड, ना हंसती हैं ना रोती हैं, इन खूबसूरत लड़कियों से बच के रहना इमाद भाई, ये कच्चे के डाकुओं से भी खतरनाक होती हैं। जी इमाद, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आपका क्या? बिल्कुल ठीक ठाक। हर कोई आपको कह रहा है कि कम बैक किया, कम बैक किया। क्या आपको लगता है कि कम बैक आपने किया या यू आर ऑलवेज देयर? नहीं, मेरे ख्याल में कम बैक है, क्योंकि जिस तरह ठाकुर साहब ने कहा कि 3-4 साल का एक हियाटस आया था। मगर वो 3-4 साल आप काम कर रहे थे, वो अलग 3-4 साल एक मूवी कर रहा था शोएब मंसूर साहब। एग्जैक्टली, शोएब साहब की फिल्म की आपने। हाँ, लेकिन वो मंजरे आम पे आई नहीं, तो लोगों को यही लगा जैसे मैं नहीं कर रहा और काम। एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि मैंने इंटेंशनली टीवी नहीं किया उस दौरान। बिल्कुल सही क्योंकि किया। मेरा ख्याल था अगर मैं शोएब मंसूर साहब के एक बैनर के साथ अगर मैं मूवी कर रहा हूँ तो मैं टीवी को अभी नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, जो भी हुआ उस फिल्म में, जो भी प्रॉब्लम्स आई उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन हमने आपको मिस किया है सर, पूरी आवाम ने आपको सर, ये मिस आपकी किया है। मोहब्बत है, ये आपका खलूस है, एंड मैं हमेशा कहता हूँ मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। सर तुसी इन्ने साल सानू मिले नहीं, सानू लगा खान साहब दे नाल तुसी भी अंदर हो गए। यार मैंने मना किया, तुमने कोई सियासी बात नहीं करनी। आई एम सॉरी ब्रो। बिल्कुल, फनकार बैठे हुए हैं। मैडम आपके क्या हाल हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने देखा हुआ है शो? बिल्कुल देखा हुआ है। आपका शो तो सब देखते हैं, जबरदस्त शो है। आप सवीन, खुद भी आप करती हैं शो और आप इंटरव्यू करती हैं। आज कैसा लग रहा है गेस्ट बन के? हाय, बहुत नर्वस हूँ। नर्वस हैं? अच्छा, मुझे तो कोई गेस्ट बुला ले तो मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। अच्छा, आप एंजॉय करते हैं? हाँ, क्योंकि मेरे को सारी टेंशन ये लेगा। बहुत पसंद है, सवाल पूछना बहुत पसंद अच्छा। है। अब जब सवाल आएगा तो मैं देखूंगी, जब मैं दूसरों से पूछती हूँ तो कैसा फील होता है उनको। ओके, तो आपको सवाल वो पूछना एक- पसंद है? हाँ, मुझे सवाल पूछना पसंद है, क्या जवाब आप- देना नहीं पसंद। समझे, आप होस्ट हैं, ये हम सब गेस्ट हैं, आप पूछे हाँ सवाल। प्लीज आप वो पूछिए। ये तो मेरी ख्वाहिश थी कि कभी मुझे कैसे अपने आप? शो पे भी सुकून है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे चल रहा है उस शो से इस शो पे आना? अब तो काफी टाइम आपका गुजर चुका। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल खास फर्क नहीं हुआ, क्योंकि बंदे मेरे साथ वही हैं, तो मेरे लिए तो मुंह नहीं बदले, जैसा भी है। जबरदस्त, हाँ तो जबरदस्त। तुसी तो प्लास्टिक सर्जरी करा ली है ना आगे। यार तुसी भी तो मुंह लग गया। देखो, मेरे से बात कर रही हैं, आप क्यों बीच में आ रहे हैं? मुझे लग रहा है मैं टेनिस मैच देख है ना? आपस में इधर से आ रहे हैं, इधर बाउंस। मगर मुझे एक बात बताएं, वैसे आपकी इमाद से मुलाकात हुई है कभी? नहीं, मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है, बट बहुत अच्छा इनका काम मैं अभी भी देख रही हूँ हानिया के साथ जो इनका बिल्कुल, एक आजकल project चल रहा तो है। कभी मैं कभी तुम, कभी मैं कभी तुम बड़ा जबरदस्त जा रहा है। और बड़ा वैसे एक्सपेक्ट किया था कि पहला ड्रामा आते ही करेंगे और वो भी माशाल्लाह इतना हिट हो जाएगा। प्रॉपर पहले जिसमें 60-70 दिन का काम था, इससे पहले जाने जहान मैंने किया। हाँ, मगर ये वाला जरा जाने जाओ तो आपने अभी सिर्फ एक हल्की सी प्ले बॉल कराई थी ना। वो ऐसे था जैसे इंजरी से क्रिकेटर वापस आ रहा होता है, Exactly, तो confidence नेट्स वापस खेल लेने करता है के लिए। जैसे। जी, फर्स्ट मगर- क्लास आप कह लें, ये टेस्ट मैच है। तो कभी मैं कभी तुम जब प्रोसेस से गुजर रहा था, आपको आइडिया होता है, लेकिन आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कितना ऑडियंस और क्रिटिक्स उसको ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देंगे। बिल्कुल। सो अब जो रिस्पॉन्स है, आई थिंक मेरे लिए बहुत ये एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है।
एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, मगर इट हैज बीन अ ग्रेट कमबैक फॉर यू। मैं उसको ऑल्दो कमबैक नहीं मानता, मगर कमबैक जो लोग कह रहे हैं, इट्स बीन अ ग्रेट कमबैक फॉर यू। थैंक यू। वैसे आप मेहनत करते रहते हो, कभी कुछ चीज मिस होती है, कभी कुछ हिट हो जाती है, बिल्कुल। आपको सिर्फ मेहनत करते रहनी है। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं था कि आप बीच में कोई कनाडा या ऑस्ट्रेलिया चले गए थे पीआर कार्ड लेने और 3 साल बाद वापस आए। यू हैव डन अ फिल्म एंड इंशाल्लाह होपफुली वी विल गेट टू सी दैट फिल्म सून एज वेल। लेकिन मतलब भाई क्या परेशानी है कि फिल्म में आप बता रहे थे बड़ा मसले बने। वो नहीं बताएंगे, उन्होंने यही कहा था एग्जैक्टली। कैसे भाई, इसका ऑफिशियली सिर्फ शुएब साहब ही आपको जवाब शुएब दे साहब बता सकते हैं, आप उनसे जाके पूछ लीजिएगा, वो आपको बताएंगे। वो मैंने गेट नहीं बढ़न देंगे तो मैं तो बेटे वो इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। मगर मुझे ये बताइए मैडम कि मैंने अभी कहा कि ये बड़े एक खुश शक्ल इंसान है, और ये एक्चुअली में मुझे याद है जब ये मॉडलिंग भी सिर्फ किया करते थे और स्टार्ट हुए थे, तो हम इमाद को देख के बहुत जेलस होते थे, बहुत जेलस होते थे, तिल मिलाते थे हम। और मैं वासे को देख के बड़ा जेलस होता था झूठ कि बोल मुझे रहे हैं इसका बिल्कुल, बात करनी है, इसका हाँ, मुझे बात झूठ करनी है। बोल रहे हैं बिल्कुल। ये इनको हम देख के बड़ा होते थे कि यार माशाल्लाह, एक तो एक इतना खुश शक्ल, और उसके अंदर चले हम एज ह्यूमंस हमने एक अपने आप को लॉजिक देने के लिए कर लिया कि भाई इसमें इसका कोई कमाल नहीं है, इसके अम्मी अबू ऐसे हैं, तो इसलिए जेनेटिकली ये खूबसूरत लड़का है। मगर फिर जब इन्होंने फिट भी रहना शुरू कर दिया, तब हमें काफी हुई अपने ऊपर कि ये तो हमारे हाथ में ही है, हमसे वो भी नहीं हो पा रहा। तो आप अभी भी माशाल्लाह उसी डेडिकेशन से लगता है जिम जाते हैं जिससे आप 15 साल पहले जाते थे। क्या करें, बिल्स भी तो भरने हैं ना। जिम के बिल भरने हैं आपने, मतलब अपने बिल भरने हैं, बिजली के। नहीं सर नहीं, ये जो है ना ये डेडिकेशन देखिए। कैसर साहब आप मुझसे कहते थे कि फिट कैसे होना, इनसे पूछिए। भाईजान मुझे बताएं थोड़ा सा कि बिल कैसे भरते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा ना बिल भी भरने हैं तो साथ में ये भी तो वो उसका मतलब है कि इतना फिट रहना पड़ता है। तो अच्छा फिटनेस जरूरी है क्योंकि फिर ही काम कर सकते हैं ना अच्छे तरीके से। यस फिटनेस। क्या करूँ, फिट होना चाहता हूँ। माशाल्लाह ऑलरेडी इतने फिट हैं सर। माशाल्लाह, अल्लाह करे सारा पाकिस्तान ऐसा हो जाए आप जैसा ऐसा जहन हो जाए, क्योंकि 20 साल बाद मेरी किसी ने तारीफ की थी। आखिरी बार वही थी, आपको लग रहा है कि फिट है? ये फिट है? जी जी हाँ ये फिट है, कितने को? काफी फिट है, लेकिन मजीद फिट हो सकते हैं अगर थोड़ा सा वेट अपना कम कर ले। अच्छा आज अब मुझे ये भी बताएं, जिम जाना शुरू कर दे। कितना वेट मैं वो करूँ अपना? नहीं मुझे अभी, आपका कितना वेट है? मेरा 84 है इस वक्त। आपका 84 है, आई थिंक 75 वुड बी फाइन। अब नेक्स्ट आएंगे इंशाल्लाह तो मैं 75 करके मिलूंगा आपको। 75 की एज में नहीं मिलना, 75 का वेट करके मिलना है। क्या बात, तुसी इतने शनाख्ती कार्ड बनाते जनाब? नहीं मैं बता रहा हूँ, डन हो गया जी, मेरा वादा हो गया। 9 किलो आपने गिराना है। यानी आपकी खूबसूरती की कसम है, मैं अब 75 करूँगा। अब आप अपना नजर प्लीज खुद ही उतार लीजिए, क्योंकि अल्लाह मेरे पे रहम करे। आप पे रहम करे। एग्जैक्टली, कसम जो ले ली। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा है। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप शर्जीना और मुस्तफ़ा से इतना जेलस क्यों होते हैं? ओए होए, सीधा ही उन्होंने कहा है, आप बताइए। मैं तो हुई नहीं, वो अदील है। वो तो एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो राइटर ने लिखा है, जो एक फिक्शनल स्टोरी के अंदर प्ले कर रहा है। वैसे नहीं है ऑफ कोर्स। जो मैं समझता हूँ कि एक इंसान को उस घर में जितनी इंपॉर्टेंस दी जाए, और उसका छोटा भाई जिसको बहुत ही डिग्रेड किया जाए, अदील उस कैरेक्टर की मैं बात करूंगा, वो समझता है कि हर चीज़ उसकी शानदार है, उसकी जो होने वाली बीवी है वो भी शानदार है, वो बीवी वो मंगेतर छोटे भाई की बीवी बन जाए और उसकी भाभी बन जाए, तो ये जेलसी फैक्टर है मेरे ख्याल से। इंटरेस्टिंग ये है। वैसे डू यू हैव एनी यंगर ब्रदर? नहीं, आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली। यू आर द यंगेस्ट इन द फैमिली, ओके, सो मे बी यू कुड रिलेट हाँ, मोर। तो मैं मुस्तफा हूँ basically, अपनी family। मुस्तफा के साथ आप रिलेट जो कर रहे जो थे। मुस्तफा के साथ जो हो रही punching है। bag है वो मैं मुस्तफा रहा हूँ अपनी। अच्छा, वो अपनी जिंदगी में वो रहे हैं। ठीक है जी मैम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अलीज़ा है। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने सबा कमर और हानिया आमिर दोनों के साथ काम किया है, अगर आपको दोबारा चांस मिला तो आप किसके साथ काम करेंगे? एक्सपीरियंस दोनों के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन सिंस आपने पूछा है, मैं मोस्टली पीछे कम देखता हूँ, तो अभी हानिया के साथ सिंस हाल ही में मैंने काम किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, तो हानिया के साथ डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि और भी मौके मिले मुझे काम। हानिया के साथ और काम करना चाहते हैं। पीछे कम क्यों देखते, अगर पीछे वैगन आंदी होवे ना वेखो विच बज जाएगी। रेयर व्यू मिरर में देख लेते हैं, हल्का हल्का, पूरी गर्दन घुमा के नहीं देखते वो। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनी है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आपका फेवरेट फूड कौन सा जो आप कभी भी खाना पसंद करती हैं? दाल चावल। आई थिंक बहुत सारे लोगों का दाल चावल कंफर्ट फूड है कि बस, और हाथ से खाना आपको अच्छा खाने का शौक है? वैसे मुझे बहुत ज्यादा खाने का शौक है, लग क्यों नहीं रहा? बिकॉज मैं भी फिट रहती हूँ। अच्छा, आप भी क्या मेरे जिम भी करती क्या हैं नाम? कोई? नहीं मैं जिम नहीं करती, बट हाँ आपका एक पोर्शन होता है। अगर आप दाल चावल खा रहे हैं तो एक प्लेट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मगर जिसमें अभी सैलेड भी हो। प्लेट का साइज कौन तयन करेगा? नहीं वो फिर डिपेंड करता है मूड पे। प्लेट बड़ी हो जाती है। भूख कितनी और आप खाना कितना चाहते हैं। पोर्शन कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो Portion अगर आप control। लेकर चले तो हाँ, जिम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फिटनेस वेट लूज करना सिर्फ नहीं होता, बट हाँ, अगर ये है कि आपको जिम का शौक नहीं है, आप सिर्फ अगर वेट लूज करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, तो
वो जो पोर्शन कंट्रोल है मैं पर्सनली उसको फॉलो करती तो दाल चावल कभी खुद बना के खाया आपने? हूँ। नहीं आपको कुकिंग का है कोई? नहीं मुझे नहीं है, इनको बिल्कुल शौक ही कुकिंग का नहीं है। शौक नहीं तो है। क्या शौक क्या है? कुकिंग का शौक नहीं, बातें करने का शौक है बस। तो करें आप बातें, मैं तो फारिग हूँ। बहुत बोलती हूँ। You studied in नमल आपने काम में हाँ, किया था ना? exactly. तो आपको क्या उसको पता था कि you wanted to come into this field? ऑनेस्टली हमेशा से मुझे ये था कि मुझे ऑन स्क्रीन आना है, क्योंकि मुझे बात करने का बहुत शौक था कि बातें करनी है, बातें करनी ये है। मतलब क्या? लोगों से अगर सवाल बात करने का करना है, शौक है तो ऑन स्क्रीन आ जाए curiosity। इंसान। आप मेरा नहीं, नंबर ले ऐसा लेना, होता सारी है रात कि करेंगे बात। curiosity- ऑन स्क्रीन उन्होंने इसीलिए जुमले अच्छे के लोगों अंदर से बात ऑन करने का स्क्रीन शौक डाला। है। जो ऑन स्क्रीन कर सकती हैं, ऑफ स्क्रीन भी कर सकती हैं नहीं बातें। ऐसा नहीं होता। ऑफ स्क्रीन आप नहीं बोलती। ऑफ स्क्रीन कंफर्ट डिपेंड करता है कि कौन है सामने, आपकी एक अपनी कंपनी होती है वहां पर। अदरवाइज मैं काफी ज्यादा लाइक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन, बट ऑन स्क्रीन जो है वो मुझे लोगों से तो क्यों सवाल कैमरा करना, देखते हैं, ऐसा क्या होता है क्यूरियोसिटी। आपको? आई डोंट नो, आई थिंक ये जिस तरह एक्टिंग आपको कैमरा देखकर जस्ट आप एक्ट करने लग जाते हैं, सो इट्स लाइक कि आपको भी कैमरा देख के यू जस्ट वांट टू होस्ट, दैट्स इट। और कैमरे के सामने कभी जिंदगी में उन्होंने झूठ भी नहीं बोला। ये अच्छा? मैं नहीं, मुझे बहुत मैंने मर्तबा पूछा बोला है। है। बहुत मर्तबा बोला, वो कह रही बोलना है। पड़ता है। लेट्स बी ऑनेस्ट, हम जो दिखाते हैं सिर्फ वो हमेशा सच नहीं होता। बहुत सारी चीजें जो आपको फैब्रिकेट करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें जो आपको कहना पड़ता है, लेकिन वो नहीं सच होता, वो आपको भी पता होता है। सो झूठ भी बोलते हैं लेकिन ऐसा आज नहीं एक कि सच हैं। बोल दें आप, मैं आपको प्यारा लग रहा हूँ ना? नहीं वेलकम बैक टू गपशप जी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम कशफ मकसूद है। मेरा क्वेश्चन मैम के लिए है। मैम, कभी मिस्टेकनली आपसे कोई गलत बात हो गई हो सेट पर, तो आप उसको किस तरह से डील करती हैं, हैंडल किस तरह से करती हैं? हाँ, बहुत मर्तबा ऐसा हुआ है। आई थिंक रोज ही होता है, ऑडियंस को पता नहीं चलता, बट हम उसको कवर कर रहे होते हैं, कोशिश होती है। कुछ वर्ड्स बाज़ औक़ात ऐसे निकल जाते हैं जो बाद में पता लगता है कि नहीं, ये बोलना नहीं चाहिए था, कुछ और बोलना चाहिए था। सो ऐसी तो आए दिन गलतियाँ होती हैं, लेकिन आई थिंक वो ऐसा एक आर्ट आ गया हम लोगों को भी कि हम लफ्ज़ों से खेल जाते हैं। सो उस बात को चेंज कर देना, और वो फिर इस तरह से चेंज कर देते हैं कि ऑडियंस को पता नहीं चलता। और बातों का मैं ये भी कहती हूँ, अगर पता चल भी जाए तो इट्स अ लाइव शो, इसमें इतना कोई मसला होना नहीं चाहिए कि बाज़-औक़ात हम देख रहे होते हैं मीम्स बनाना शुरू कर देते हैं लोग और सोशल मीडिया पे अपलोड करना शुरू कर दें। जिस तरह एक बाबर आजम को बरे आजम किसी ने बोल दिया था, तो बच्चा अगर कोई इस तरह की मीम्स अक्सर न्यूज़ पढ़ते हुए और हम देख रहे होते हैं। सो आई थिंक हम सब इंसान हैं, हमें खुद को प्रेजेंट भी रोबोट के तौर पे नहीं बल्कि इंसानों के तौर पे करना चाहिए, और फिर देखने वालों को भी इंसानों की तरह ही हमें लेना चाहिए। इंसानों से गलती हो भी जाती, जैसे आपने कहा कि आप अच्छे नहीं लग रहे, वो गलती हो नहीं, ही वो जाती गलती है। नहीं थी। अच्छा, वो सही था काम सारा। लेकिन आपने इतने प्यारे खूबसूरत चॉकलेटी बॉय को आपने कह दिया कि आप प्यारे नहीं हैं, तो आपकी नज़र में फिर कौन प्यारा है, कौन सा शख्स है जो वो प्यारा हो? थोड़ा सा मेरे बताएं। अब्बा। हाँ जी, अम्मी, मेरे ताया, अब्बा, चाचा, अम्मी। खालू। तवील अम्मी अब्बा तो होते ही हैं, सबको प्यारे होते हैं ना। औलाद भी उनको प्यारी लगती है, चाहे उन्होंने मेकअप किया हो या ना किया हो। माँ बाप तो माँ बाप ही होता है ना। लेकिन एक जिंदगी का एक आइडियल भी तो होता है ना, हीरो भी होता है कि ये शख्स बहुत। पूछता क्या चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं? आपका आइडियल कैसा होना चाहिए जो आपकी जिंदगी में कुछ शख्स आए जिसके साथ पापा 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 पापा, तो कैसा शख्स होना चाहिए? आई थिंक अच्छा इंसान होना चाहिए पर्सनालिटी के लिहाज से, क्योंकि आपको लोगों की शक्लों के साथ नहीं रहना होता, आपको उनकी शख्सियत के साथ रहना होता है ऑब्वियसली। तो शक्लें आपको एक हफ्ता अच्छी लगेगी, एक महीना अच्छी लगेंगी। हंस रहा कि आप दिल से बोल रही हैं। वो Somehow उन्होंने कहा नहीं बातें करने का शौक है। नहीं, मैं ठीक है सुन रहा था, मैं कहा शक्लों के साथ नहीं, पर्सनालिटी, नहीं तो मैं कहने लगा। खूबसूरती हर एक के लिए डिफरेंट होती है ना। हाँ, बिल्कुल। अब ये मुझे खूबसूरत नहीं लग रहे, हो सकता है आपको लग रहे हो। मुझे भी नहीं लग रहा। आपको लगता है। इससे आपने क्यों दुश्मनी ले ली है? और आप जब बैठे वहां से आपको लग रहा है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ मेरे को कसम चुका लो, इथों मैनू भी तुसी कुछ मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे। नहीं नहीं, अच्छा, मजाक कर रहा हूँ, आप तो हैं ही प्यारी। अच्छा, कैसा शख्स? वही बात बताने लगी थी कि शक्ल सूरत इतनी मैटर नहीं करती है। एक अच्छा इंसान उसकी शख्सियत के साथ, उसकी आदत के साथ आपको रहना होता है। सो आई थिंक जो बहुत सपोर्टिव हो मेरे काम को लेकर और एक अच्छी कंपैटिबिलिटी हो, सो वो शख्स जिंदगी में important है। कंपैटिबिलिटी, वो कह रही है शक्ल इतनी मैटर नहीं करती। कंपैटिबिलिटी क्या होता है ये? क्या होता है? हम मांगी। अच्छा, ये देखिए ना, होती है। अभी फ्रेश सीरियल करके निकले। बल्कि अभी आपने एक सवाल पूछा था बीच में, गलती की। एक शो किया था मैंने सबीन के साथ, वो लाइव शो था, तो एक जगह पे जाके कुछ पढ़ते हुए मेरा एक लफ्ज फंस गया, और आई एम वेरी थैंकफुल टू हर कि इन्होंने बड़ा जल्दी उसको कवर कर लिया था। क्या था, दोबारा फंसेगा अभी। क्या था भाईजान? हक़े खुदरादियत
हक खुदरादियत। हाँ। खुदरादियत है ना। अच्छा, वहां पे वो फ्लो में करते हुए मेरा हके तो निकल गया। खुदरादियत जो था ना वो खुदारियत, खुदरियत, और फिर मैंने तब भी छोड़ तीसरी अटेम्प्ट की मैंने, कोई पता नहीं तब भी नहीं, फिर उन्होंने सही लफ्ज बोल दिया। सो भाईजान ये तालीम की कमी होती है। ऐसे कहते हैं कि नेकी की मैंने, मगर खैर आपको पॉइंट समझ आ गया कि हो जाती है गलती। बिल्कुल जी। क्वेश्चन किनका है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन है। मेरा सवाल मैम से है कि हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाया जाता है वो फील्ड वर्क से बिल्कुल हट के होता है। आपको नहीं लगता कि हमें ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि जब हम फील्ड में आए तो हम उसमें फिट हो सकें? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑनेस्टली जिस तरह मेरी फील्ड है मास कम्युनिकेशन, ये सारा प्रैक्टिकल काम है। आगे चल के आपको प्रैक्टिकली चीज़ें करनी है, काम करना होता है। अगर देखा जाए तो आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जा रही होती है और आपको प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं सिखाई जा रही होती। और जब आप वो 4 साल की डिग्री लेकर टाइम इन्वेस्ट करके अपना पैसा इन्वेस्ट करके जब आप वहाँ से निकलते तो आपसे पूछा जाता है आपने सीखा क्या, आपके पास स्किल्स क्या है। मैं अपने शो में भी पूरी कोशिश करती हूँ, जब भी कोई ऐसे लोग आते हैं मेरी रिक्वेस्ट उनसे यही होती है कि आप लोग कम अज़ कम कुछ करिकुलम में चेंजेस लेकर आएँ, कोई पढ़ाने के तरीके में आपके टीचिंग मेथड्स चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक वाकई जब मैं भी 4 साल के बाद निकली तो मुझे यही समझ आई कि अगर मैं साथ साथ अपना प्रैक्टिकल वर्क, अपना फील्ड वर्क ना कंटिन्यू रखती तो शायद जो मेरी डिग्री है वो सिर्फ एक डिग्री होती, वो किसी काम की ना रहती। और इमाद भाई मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इस तरह मुझे काफ़ी लड़कियों ने रिजेक्ट किया है शो पे के वैसे जहाँ भी जाऊँ जी, तो इस तरह का मैं मसलन, तो आप तो इस काम के आइंस्टाइन हैं, तो थोड़ा सा बता दें क्या मुझे करना इस काम के आइंस्टाइन, इस जुमले पे गौर करिए। इस काम के आइंस्टाइन है। अब क्या कहूँ मैं समझ नहीं आ रही, मैंने हर तरह बात करके देख ली है। कैसर भाई आपकी शख्सियत इतनी स्ट्रॉन्ग है, अभी सबीन ने भी कहा कि शख्सियत होनी चाहिए, लुक्स तो मैटर नहीं करती हैं। मगर वो नहीं है ना। जितनी बेसाख्ती और ह्यूमर इनमें है, मगर आपको लगता है कि ये एक्चुअली वर्क करता है कहीं पे ह्यूमर वाला पार्ट? आई थिंक ह्यूमर इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। नो बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट डज इट वर्क इन दिस डिपार्टमेंट? मेरा ख्याल है हाँ। आप ह्यूमरस हैं? पता नहीं, आपको क्या लगता है? एट टाइम्स मेरे ख्याल में ह्यूमर आइस ब्रेक करने के लिए सबसे अच्छी चीज होता है, चाहे वो ऑडियंस के साथ हो। हम अगर आइस ब्रेक करना एक चीज होती है और आइस को पाश कर देना एक और चीज होता है। देखो कोई तरीका बताया, मैंने भी शादी करनी है अभी, तो मैं क्या करूँ मैं? बताएं सर तरीका अगर कोई आपकी नजर में है। मेरे ख्याल से तो आप माशाल्लाह बहुत मुतासिर कुन शख्सियत के हामिल। इन जैसी लड़कियों को भी पता होना चाहिए ना, जैसे सबीन है, बड़ी प्यारी हैं। तो इस तरह माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी लड़कियां होंगी वैसे भाई? 1300-1400 1300-1400 लड़की ने रिजेक्ट किया है। अच्छा, क्लियरली ह्यूमर इज नॉट अपीलिंग और इज नॉट द अपील। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बात सिर्फ ह्यूमर की होती तो फिर तो क्या बात थी, लेकिन यकीनन ह्यूमर वाला एलिमेंट आपका नहीं काम कर रहा, या ये जनरली एक परसेप्शन है कि ह्यूमर वर्क्स बट इट डजंट। क्या ख्याल आपका, ह्यूमर काम करता है? आई थिंक करता है। आई डू एग्री विद हिम बिकॉज नो मगर नहीं कर रहा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਹਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹਿਊਮਰ भी नहीं है नहीं, मगर मैं ये थ्योरी आज निगेट करना चाह रहा हूँ कि इससे मजाक का कोई वो नहीं है, वरना आपकी और कपिल शर्मा की बीवियां जो हैं वो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स होती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है। यकीनन ये काम नहीं किया अभी तक ये एलिमेंट। माशाल्लाह किया है जो अपने करियर में इधर है, करियर में इधर है ना। बस ये कभी एक राइट पर्सन से अभी तक मिले नहीं है। ओए होए, ये राइट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके ह्यूमर को समझने वाला भी तो कोई चाहिए। आपके ख्याल से इनके लिए राइट पर्सन क्या इतनी कोई ह्यूमरस खातून हो? वही मेरी बात ना, कोई ऐसी कंपैटिबिलिटी, कोई कुछ मैच हो। राइट Important पर्सन है से ना? मिल ही नहीं ना सकता क्योंकि मैं बैठा ही लेफ्ट पे होता हूँ। नहीं मगर ये बात वैसे मुझे उनकी अच्छी लगी है कि आपको मे भी कोई ये जो राइट पर्सन आपके लिए कोई ह्यूमरस होना चाहिए कि आपकी तरह को, आपकी समझ कोई सके। फीमेल वर्जन हो आपकी जैसी कि आप उनको झुकते करें, वो आपको झुकते करें, आप झुकती हो असल एक दूजे के वाल फड़े और मेरे जाली थले आ जाना ਉਹਦੇ में है सर सारा ट्रांसफार्मर टूटिया जाए तो फिर तुसी बाज आओ हैं। देखिए क्या जबरदस्त जोड़ी बनेगी फिर, सोचे सही ना। लेकिन मेरे ख्वाबों की शहजादी दुरे फिशां वो आएंगी तो मुझे ओह अच्छा, दुरे फिशा, बल्कि आपकी दुरे फिशा से मुलाकात है? नहीं मेरी नहीं है, मैंने काम करने का मौका नहीं मिला मुझे। अच्छा, आप भी कैसे यही चल रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ايوه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. कैफ या सिद्दीक? الحمد لله تمام. كيف انت؟ आपस में ही लगे हुए हो, बात क्या है? सर जी खुश हैप्पी? आज क्यों हैप्पी हैं इतने? कलम انت كلم انت कलम انت كلم. मुदीर हगी
तो मिन मुलाजिम अच्छा जी, कहते नहीं तू गल कर। फिर आप बताइए। सर जी मॉर्निंग शो देखते हैं बड़े शौक से। अच्छा, माशाल्लाह कोई ऐसा मॉर्निंग शो है जो ये ना देखते हो? ओके। सर 16 कमरे हैं, बेडरूम है ना जी, 16 के अंदर ही वो टीवी लगे हुए हैं। अच्छा। इधर वक्फा आता है तो साथ वाले कमरे में चले जाते हैं। अच्छा। एक वक्त में देखते हैं सर, हालांकि सारे मॉर्निंग शो। हाँ। يا شودري انا احب حفلات زفاف في برنامج الصباحي ऐ गल से सर क्या बात थी, बताओ ना। قلم ये तो नहीं समझ आई? नहीं आई। अच्छा, समझ मैंने भी नहीं आई सर। तुम मुतरजुम उनके। नहीं सर, एडी स्पीड नाल बोले ने, फिर मैंने शेख स्लोली। सर इन्होंने किया है तो कह रहे हैं कि जो वेडिंग वाले मॉर्निंग शो होते हैं, सुबह के अय्वा। चलते हैं शादियों वाले, वो सारे के सारे मैं देखता हूँ और बड़े शौक से देखता हूँ। ओके। ايوه العروض جيدة لكن ليس لديهم جرينجر ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਂਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ओके। ਬਈ ਮੁxtਲਿਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ। ਈਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈੱਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। I know। ਈਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ आई ਨੇ। नो। دحين عيدة الجديد ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਦੀਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ايوه العرض الصباحي سيكون له حفل زفيف مقصود ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੈਸਟ ਮੇਰੇ ਅਨਵਰ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ ਹੀ ऐसी जगह ਤੇ ਲਵਾਵਾਂਗੇ और इतना बड़ा और इतना हैवी होएगा। كبير सर। बड़े तो बड़े सर जी उधर लगवाया इन्होंने, दुबई मॉल है ना, जो उसमें फाउंटेन हाउस है, वहां पर ये सेट लगवा रहे हैं। दुबई मॉल के फाउंटेन पे सर जी कम से कम 35 से 60 करोड़ दिरहम का है वो सेट सिर्फ। मालूम هذا वेडिंग डेस्टिनेशन हाँ जी। هذا كبير। कहते डेस्टिनेशन वेडिंग वहां पर होगी और बहुत बड़ी बड़ी होंगी। मॉर्निंग शो के ऊपर डेस्टिनेशन जी वेडिंग। सर जी। अय्वा। पहले 4 प्रोग्रामों में तो खुद ही गेस्ट होंगे। क्यों? 4 शादी है ना जी। حق الزواج في الترتيب الكبير। पहला प्रोग्राम, दूसरा, तीसरा और चौथा जो होगा उसमें हम पहले 4 प्रोग्राम। और सर जी ट्रेनिंग प्रैक्टिस भी शुरू हो गई है। अय्वा। इनकी जो फर्स्ट एंट्री है वो जिप लाइन पे होगी ना सर। जिप लाइन पे? सर जिप लाइन पे ही होगी क्योंकि वही तो डिफरेंट लगेगी ना। और ट्राई भी की है माशाल्लाह, 6 जिप लाइन टूटी हैं। जी सर वो जिप लाइन पे चले हैं ना जी, वो सेंटर से टूटी, 3.5 घंटे ऐसे घूमते रहे सिंगल लाइन पे के ऊपर। उसके बाद जाके कहीं गिरे हैं, वहां से फिर निकाल के हम लाए हैं। फिर मैंने इनको मशवरा दिया, मैंने कहा पहले आप ट्रेनिंग करें पैराशूट के ऊपर। फिर वहां से पैराशूट से छोड़ा है जी, वो पता नहीं रस्सी कौन सी इन्होंने खींची, वो कहीं जंगलों की तरफ निकल गए, नहीं मिल रहे थे। फिर एक जगह ना तूफान सा आया मट्टी का, मैं समझ गया, मैं यहीं गिरे होंगे। फिर वहां गए हेलीकॉप्टरों पे। अच्छा। तो वहां से फिर जाके फिर निकालना मुश्किल हो रहा था क्योंकि इतने इतने रेत में धंसे हुए थे। ओके। फिर रस्से बांधे, फिर हेलीकॉप्टरों से खींचा, फिर माशाल्लाह निकले जी। ओके। अब उसकी प्रैक्टिस हो गई है। ओके। अब सिर्फ जिप लाइन की प्रैक्टिस रहेगी। अब चाहते क्या है ये? ايوه جميع الترتيبات الموجودة فقط يبغى واحد होस्ट। हाँ कहते ने हर चीज़ हैगी, बस एक होस्ट की कमी हैगी है। अय्वा। अगर तुसी कोई होस्ट दे दियो ना जी तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ एग्रीमेंट करा। मैं तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये हमारे पास बैठी हुई है, मॉर्निंग शो ही होस्ट करती हैं वो। ايوه هذا نبغى انت عارف انا اشوف مورنينج شو حبيبي। अच्छा कहते ने मैंने इनके मॉर्निंग शो बहुत देखे हैं। ايوه تعرف اول تعرف हाँ بعد सही तारफ अजफर बिन वड़ैच, मैं साहिवाल ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। हो गया تعرف يا اخي حقي تعارف। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ? ايوه ਉਹ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼र्रा। فلوس ما في مشكلة. الطوب الذهبي، نعم. عباره النفطي، ايوه الجبل الذهبي. قلم वो कह रहे हैं सोने की कानें हैं हमारी, बहरी जहाज हैं, हेलीकॉप्टर हैं, रोल्स रॉयस गाड़ियां हैं, कोयले की कानें इनकी हैं, ट्रेनें चलती हैं इनकी, बुर्ज खलीफा। ايوه فلوس ما في مشكلة। हाँ जी। قلم كم يبغى؟ हाँ जी कहते ने बस दस दियो भी एक प्रोग्राम के कितने पैसे होंगे। दिरहम दे विच दसना क्योंकि वो इन्होंने समझ नहीं आती। ये तो भाई उनके मैनेजर ही बता सकते हैं, वो खुद तो नहीं बता सकती ये बात। हाँ ये बात सही है। कल हम चले मैनेजर ما في مشكلة. ايوه انا اشوف دراما دحين. Yes. والله فيمس. السلام عليكم. كيف الحال؟ हुण पहचाने तो। ما شاء الله ما شاء الله. ايوه انا ابغى سوا سوا. अच्छा जी। ايوه कहते जी मैं फैन है इन्हों का, माशाल्लाह बड़े प्यारे अदाकार है। थैंक यू। तो इनको नहीं लेना उसमें? في لازم इनको क्या फिर क्या करेंगे ये? اي मेरे सरबाले बनने। सुपरस्टार ما في مشكلة. मेड इन पाकिस्तान, एशियन
इंदो पाक सुपरस्टार। सर ये अरबी लगता ही नहीं है, इंज लगता भट्ठा लवाया है। ما يبغى خلي بس انا اسوي بسات انا اسوي بلين بس जा 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 छोंग फोंग छोयो पपोयो चोंगो फंग। ये क्या है? ये मैसेज आया मैंने चाइना तो। अच्छा, हाँ जी, अपना प्रेसिडेंट साहब नहीं आजकल चाइना दे, हाँ। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने, वो भी आपके बेस्ट फ्रेंड है? शी फिंग छिंग। हाँ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਛੀ ਫੋਂਗ ਛਿੰਗ ਛਿੰਗ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ हॉस्पिटल बना लिया है ना चाइना में? सर रिबोट हॉस्पिटल, 14 रिबोट डॉक्टरों पे मुश्तमिल AI हॉस्पिटल। सर लॉन्च हो गया है। हाँ जी सर, पूरी दुनिया ने उन्होंने हैरान कर दिता है। ते सब तो पहला मरीज कौन सी? कौन सी? मैं तुहानू पूछ रहा, तुसी मैनू पूछ रहे यार। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲੀ, आप पहले मरीज थे? ਪਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ। ਚਾਈਨਾ में? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ। 18 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। वाह। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਇਲਾਜ ਔਰ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। क्या बात है। ਯਾਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ और ये ਇਮਾਨ। सब AI वाले रोबोट्स कर रहे हैं? ਜੀ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ यार। सर रिपोर्ट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਡੀसिन लिख के देनी है। वाह। मैंने कहता नहीं, आप अगर कोई टेस्ट करना चाहें पाकिस्तानी बीमारियां, हाँ। तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। वाह। मैं फिर उन्होंने पूछा, मैं क्या अखा को अंधेरा होना, अगो सन्नाटा, मैं क्या दंदल पै जाना, सन्नाटा, मैं क्या कुड़ल पै जाना, कख भी नहीं दसिया उन्हें। सर जी मैं क्या खट्टे डकार आना, ते बिल्कुल ही चुप। उन्हें कहा यार ये बीमारियां दे विच एंटर कर दे, वो फिर मैं एंटर कर देती हैं। ठीक है। आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, ठीक है। यानी अपनी कमाई से ज्यादा बिजली का बिल आने से आंखों के आगे अंधेरा आ जाना। मैंने कहना यार छੱਡ इस गल नूं, ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ कंप्यूटर भी फेल हो जावे। अच्छा। मैं फिर उन्हें पूछा के? मैं क्या एक बंदा अगवा भी नहीं हुआ और मिल भी नहीं रहा, हाँ। ते अगों खामोशी। मैं फिर दूसरा सवाल पूछा, मैं क्या एक वक्त में एक बंदा 4 जगह पर मौजूद है, सन्नाटा। मैं फिर तीसरा सवाल उन्होंने पूछा है, मैं क्या कंप्यूटर जी ये बताएं कि मैं जीत भी गया और फिर हार गया। हाँ। अगो फिर एक पर्चा लिखा है कंप्यूटर जो आया है, क्या? उन्हें क्या तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता, तुम PTI के कारकुन हो। जी सर। लेकिन यार कमाल उन्होंने कर दिता यार। अच्छा। सर जी 10,000 ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। वाह। ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। I know। ਲਾਰੀ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਜਾਓ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। हमारे पास ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸਰ। क्योंकि हम तो शो के लिए बुला के बैठे हैं। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। बड़े जबरदस्त मेहमान हैं। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? बाहर से देखो। ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। आप उनके फैन हैं। नहीं सॉरी, मैं घबरा गया बड़े अरसे तो बाद मैं देखा ना जी। हाँ। मैं तो जो आसमानों के पे वो पहला ड्रामा नहीं सी आया, हाँ। मैं उदो ही समझ गया भी ये बंदा एशिया का बेहतरीन सुपरस्टार सामने माशाल्लाह। बिल्कुल। यार कमाल शान हैगा। हाँ। ते कोई खिदमत की चाह पानी जी, हम कर रहे हैं। कॉफी सर किसी चीज की जरूरत होवे इन्होंने नहीं दसना, क्योंकि थोड़े मेजबान ने ना माशाल्लाह। बाजी ने मैं किधरे देखा है। हाँ। PTV। यस। ओ ये ते रोस्ट है ने। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ओ मैं उन्हें ना रोस्ट खा के आया तो मेरे दिमाग में I can imagine। जी जी। ते मैडम ये मेरी शहजादी में वेख्या ते मैंने लगा है ये से ड्रामे च इन्हां होना चाहिए। आहा। बाजी खैर हो रही है जी बात कर रहे हैं। ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। हम ही बात कर रहे हैं। चलो अच्छा भी 5-5 सवाल कर लेना। चलो ये सब Right कर लेना। अच्छा हो पाकिस्तान जाएगा। का सब तो जहीन अफसर हैगा जी, हाँ और कमजोर ते ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही ਐਡਾ कमजोर अफसर मैं नहीं वेख्या। क्यों जी? ਕੱਲ ਡਾਕੂ ਇਹਨੂੰ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਏ। सर मैं जान के उत्थे बजे आ रहे 10 मिनट ਕਿਉਂ? सिर्फ मैं उन्होंने लोकेशन वेख रहा था भी किहड़े पासे जांदे सर जी ये फोटो दे दिओ, क्योंकि मैं जाके ते अपने बच्चों को दिखावांगा यार मेरे बच्चे बड़े खुश होणगे माशाअल्लाह। मैम कहना यार वन सेल्फी प्लीज, क्योंकि मैं भी ना अब सोशल मीडिया पे आ गया हूँ। कि सोशल मीडिया तो बगैर सर हुण जिंदगी है ही नहीं। अच्छा। यकीन करो इस तरह लगता भी तुसी जिंदा है ही नहीं। हालांकि तुहानू पता है कितना खतरनाक और नुकसानदेह मीडिया हैगा। अच्छा। यानी अगर तुसी किसी को लुकना भी चाहते हो तो तुसी लुक नहीं सकते। हर बंदे नूं पता तुसी कित्थे हैगे हो। बिल्कुल। ते इस वेले तुसी कित्थे हैगे हो? शो पे। सर जी
खाने तो बगैर नहीं जाना। अरे यार 1 मिनट सर। नहीं, अरे हेलो, ओ खाना तैयार है? ये सेल ते मेरे को जी सर, खाना रेडी है, आ रहे हैं। वेलकम बैक टू गपशप। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसन अली है। मेरा सवाल मैम से है, आप इतने टाइम से स्क्रीन पर काम कर रही हैं, क्या कभी आपको फिल्म या ड्रामा की ऑफर हुई है? ड्रामा तो कर चुकी हुई है। फिल्म की मुझे ऑफर नहीं आई। ड्रामा एक मैंने किया था सिर्फ, मेरी उसमें शहजादी। एक मेरी शहजादी, उसमें एक सपोर्टिंग रोल था एंड दैट्स इट। उसके अलावा मैंने एक्टिंग को परस्यू नहीं किया, मेरा इरादा भी नहीं है आगे। आपका acting नहीं को है कोई, pursue आपको करने शौक का। नहीं है एक्टिंग नहीं, मुझे वगैरह? शौक नहीं है। काम होता है सामने कि हाँ ये कर सकते हैं, कुछ रोल्स होते हैं ऑफर, बट मैंने उस आप वैसे देखती हैं ड्रामे वगैरह? मैं बहुत कम देखती हूँ, कुछ अभी ये फॉलो कर रही हूँ, कभी मैं कभी तो वो मैं फॉलो कर रही हूँ। जिसमें इमाद और फहद ना हो वो वाला काम भी देखती हैं कोई और? नहीं नहीं, और बहुत सारे ड्रामाज हैं। जैसा कि? कुबरा के ड्रामाज अभी जो खत्म हुआ है, नूरजहां, वो मैंने बहुत शौक से देखा। बहुत ज़बरदस्त कुबरा की एक्टिंग है। और वो ड्रामा बाय द वे मैं हानिया के लिए देख रही हूँ। मैं हानिया मेरी बहुत फेवरेट। अच्छा, वो वाला ड्रामा आप हानिया के लिए देख रही हैं, नूरजहां आपने कुबरा के लिए देखा था? कुबरा के लिए देखा, क्योंकि मुझे एक्चुअली उनके चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है ना, वो मुझे बहुत पसंद है कि वो बहुत चूज करके। सो पहले मैं देखती हूँ कि अगर हाँ हानिया का कोई ड्रामा आ रहा है तो मुझे पता होगा कि वो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि उन्होंने चूज किया होगा। ठीक है। कुबरा के जितने ड्रामाज हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, सो मैं उनको भी फॉलो करती हूँ काफी ज्यादा। सो ये देख रही हूँ। कोई फेवरेट एक्टर्स हैं आपके वैसे इन दोनों के अलावा? एक्टर्स हम तो नहीं है, ये हानिया के लिए देख रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, नहीं, आप कोई लोगों का काम भी मुझे बहुत आपका पसंद काम है, वो है नहीं, लेकिन वो बात नहीं है भाई। नहीं, वो आप जो चूज करते हैं ना देखने हाँ, के वो लिए, समझ कि आ गई आपने हमें। आप मुझे बताएं, फेवरेट एक्टर्स बताएं अपने, कहीं बता दें, हॉलीवुड, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, कोरियन, कुछ कोई क्वालिटी आप बताइए। कबीर खान साहब मुझे बहुत पसंद कबीर है। खान उनके साहब साथ जबरदस्त। मुझे काम करने का मौका मिला, एक ऑनर, वो मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट थे। वो एक अच्छे इंसान भी थे, ये भी बहुत मैटर करता है। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट। कोई शक नहीं। और जिस तरह मैंने ऑलरेडी बताया, हानिया पसंद है, कुबरा पसंद है, और जेंट्स वैरायटी में भी कोई और? तो कवि साहब तो हो गया ना, वो तो बहुत नहीं, सीनियर। फहद मुस्तफा का काम भी मुझे पसंद है, इनका काम भी बहुत अच्छा। वो तो देखिए प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है ना। मेरा कोई ऐसा कोई आइडियल नहीं है, ऐसा कोई है नहीं कोई खास नहीं, मुझे कोई इतना मेरा कोई आइडियल नहीं है कि अच्छा ये है तो इसका काम होगा तो मैं जरूर देखूंगी, ऐसा नहीं। हाँ, जिसका काम जिस वक्त जो चल रहा है, वो मुझे काम पसंद है। वैसे यू नेवर रियली लाइक को होता है ना, कोई किसी को होता है टॉम क्रूज के फैन है भाई, कोई शाहरुख खान का फैन है, कोई यहाँ पे किसी का फैन है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं है फैन, बात ही खत्म कर दी उन्होंने। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद इस्माइल मेरा नाम है, मैं बांसुरी बजाऊंगा मुंह के साथ। बांसुरी बजाएंगे मुंह के साथ? जी सर। ते लोकी केड़ा पैरा ना बजाਉਂਦੇ भाजी, वो भी मुंह में बजाਉਂਦੇ। अबे बांसुरी उस तरह इंस्ट्रूमेंट के बगैर। ओह अच्छा जी सर। क्या बात है। इस्माइल भाई बहुत जबरदस्त है, बंद कर दीजिए इससे पहले कि मेरे अंदर की नागन बाहर आ जाए। तो तकरीबन वहां पहुंचना शुरू हो गई थी बात। लेकिन क्या बात है और सर? ये ध्यान से करिएगा, ये आम किसी गर्ल्स कॉलेज उसके बाहर जो है सीटी के जुमरे में भी आ सकती है, तो एहतियात के साथ इस बांसुरी को बजाइएगा। जी कौन है नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, तो आप एक्टिंग या मॉडलिंग वाली लाइन में किस तरह आए? आपका शौक था या एक्सीडेंटली? कभी प्लान नहीं था कि इस फील्ड में आना है। मैं हमेशा समझता हूँ कि आप अपने आप को बदलते हो या तो इंस्पिरेशन से या डेस्परेशन से। तो मेरे लिए इंटरेस्टिंगली ये दोनों का एक मिक्सचर था। मैं हमेशा वांटेड टू बी इन द लाइमलाइट, ऐसा कोई प्रोफेशन, स्पेशली मैं एक एथलीट बनना चाहता था। तो मेरे ख्याल में एज ह्यूमंस जब से हम छोटे होते हैं, हमें एक प्राइमरी नीड होती है कि हमें लोग चाहें, हमें हमारे काम को देखा जाए और हमें मोहब्बत मिले, लव मिले और अप्रिशिएशन मिले। तो थोड़ा अगेंस्ट द नॉर्म्स था।
एक फीमेल ओरिएंटेड फील्ड में जाना, जो कि मॉडलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर एक्टिंग भी। मेरी फैमिली के अंदर कोई भी एक्टर या क्रिएटिव लोग हैं, लेकिन एक्टर कोई नहीं था। तो हमेशा से क्रिकेटर बनना चाहता था, और हम जो भी कर ले, जितनी भी हम कोशिश कर ले, आपकी जो मंजिल है वो आपको ढूंढ के छोड़ती है। तो एक्टिंग और क्रिकेटर होने में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम जुमरा है। मेरा सवाल आपसे है कि अभी रिसेंट ड्रामा जो है मैं कभी तुम बहुत फेमस जा रहा है, क्या आपने वो जो ड्रामा है स्क्रिप्ट देख के हाँ की थी या कास्ट देखकर? हाँ, मैं इसके बारे में एक मज़े की आपको स्टोरी बताता हूँ। 2022 के सितंबर में बदर महमूद जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे रोल पिच किया था। उस वक्त जो सिनारियो था वो थोड़ा डिफरेंट था। हम फिल्म की तरफ जा रहे थे, रिलीज़ की तरफ जा रहे थे, तो मैं वहाँ पे ऑक्यूपाइड था। और फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया कोई 15 महीने बाद। उस वक्त उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका अब क्या स्टेटस है। तो मैंने कहा बदर चलें, थैंक यू सो मच, आपने मुझे कंसिडर किया। तो बदर कहते हैं कि मैंने सिर्फ आपको कंसिडर नहीं किया, मैंने आपका इंतज़ार भी किया है। वाह वाह वाह। तो मैंने उनसे पूछा कि बाकी कास्ट जो छोटा भाई है वो कौन है। तो उन्होंने मुझे कहा कि किसी से मेंशन ना कीजिएगा, फ़ाद मुस्तफ़ा ये रोल प्ले कर रहे हैं। मैंने उसी वक्त कहा कि चले बदर भाई, मैं इन हूँ, मुझे पता है कि ये स्क्रिप्ट भी अच्छा होगा अगर फ़ाद ने इसका इंतखाब किया है, क्योंकि मैं फ़ाद को एज ए प्रोड्यूसर की हैसियत से पहले जानता था, लेकिन एक्टिंग हम दोनों ने साथ नहीं की हुई थी। फ़ाद मेरे बहुत बड़े हीरो हैं, उनकी वजह से ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशंस मेरे लिए एक एक्टर बनने के लिए। एक वो था, एक शौक था उनके साथ करने का काम। और फिर मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया तो इतना ये डिटेल में था, इतनी जो डिसफंक्शनल फैमिली की डिटेल्स और रिलेशनशिप्स के अंदर जो इख्तलाफात थे, मुझे बहुत उन्होंने इंस्पायर किया। और अदील जो है एक मेरे लिए बहुत चैलेंज के तौर पर मेरे सामने आया। तो बहुत से कॉम्पोनेंट्स हैं, और ये कॉम्पोनेंट्स से जिन्होंने मुझे इसको आमादा किया इस रोल को लेने के लिए। क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हरम है और मेरा सवाल सर से है, क्या आपको कभी किसी ने कहा है कि आप स्टीव रॉजर कैप्टन अमेरिका जैसे लगते हैं? ओए होए ओए होए। आपने कह दिया, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, थैंक यू सो मच। बड़ी अच्छी बात है। और थैंकफुली उन्होंने यही कहा कि आपकी शक्ल कैप्टन अमेरिका से मिलती है। अगर कोई पाकिस्तान में होता कैप्टन तो आप फंस गए थे। तो अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं। इमाद और सबीन आपके साथ सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। हाउएवर जनरल नॉलेज पे अगर सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000 प्लीज। या द राइट है सर। और कितनी दफा आप जनरल नॉलेज पे जाते हैं ये आप लोगों के ऊपर होगा। ओके, ठीक है, तो आप इससे पहले कौन खेलना चाहेगा? आपकी मर्जी। हाँ चलें। चलें, सबीन ने कहा कि मैं पहले होंगी। सबीन, ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी खातून करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कुबरा खान और हानिया आमिर। हाँ, दोनों बहुत फेवरेट है। हानिया करेंगी, लेकिन ठीक है। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं निदा यासिर, नादिया खान और मदीहा नकवी। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी निदा। स्माइल किन को दे रही हैं? मदीहा। और किसका फ्लोर आ गया है? तीसरी कौन बची? नादिया खान। ठीक है, चांद पे जा रही हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के। आप किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी। अच्छा। ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और हमजा अब्बासी। आई थिंक फवाद खान को चांद पे छोड़ दिया आपने। ठीक है, एक लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं आप, 12-13 घंटे का सफर है, 7 वाली सीट खाली है। आप देखती हैं कुछ लोग आते हैं और कहते हैं अगर आप इजाजत दें तो हम भी आपके साथ बैठ जाएं। किसको 12-13 घंटे के लिए अपने साथ बिठाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कामरान शाहिद और वसीम बदामी। किसी को भी नहीं। जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी आप? हाँ। जनरल नॉलेज पे चली गई हैं। ये बता दीजिए, हु वाज द 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? हाउ वुड आई नो? दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड जनरल मुझे नॉलेज। नहीं पता। अब वापस जाना चाहेंगी ओरिजिनल सवाल पे? नहीं, जनरल नॉलेज। अच्छा जी, आप जब चाहे मर्जी वापस जा सकती हैं बाय द वे। ठीक है, ये बता दीजिए मैडम कि पाकिस्तान सेनेट का मौजूदा डिप्टी स्पीकर जो साहब हैं उनका नाम क्या है? पहले तो वो थे ना सादिक सिंचनानी साहब। अभी कौन है डिप्टी स्पीकर? डिप्टी स्पीकर मुझे क्या पता है डिप्टी स्पीकर कौन है। ठीक है, बस खत्म ना, फेल हो गए। पास और नहीं, फेल तीसरा भी तो आप चाहे तो अभी भी जा सकती हैं ओरिजिनल पे वापस। उधर नहीं जा रही, 2 गलत जवाब दिए, फेल हो गई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ना। तो नेक्स्ट ही पे जा रहा हूँ मैं। मैथ्स कम्युनिकेशन का कोई सवाल पूछ लो आप। कोई कंप्यूटर का पूछ लें कुछ। कंप्यूटर का? अरे वाह, जबरदस्त, ये तो उन्होंने मेरे लिए आसान कर दिया है। चलता चलाना कंप्यूटर किन्ने का आ जाता? गूगल इस्तेमाल करती हैं? व्हाट डज गूगल स्टैंड फॉर? नहीं आइडिया। ठीक है, अब हम वापस चलेंगे। हाँ। चले जी, वापस चले गए हम। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको अपने साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक के ऊपर आप?
ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब वफाकी वजीर अता तारड़ साहब। क्या बात, उन्होंने हॉस्पिटल लेके जाओ तो टाइटैनिक से लेके जा रही है। आप बहुत चालाक है। टाइटैनिक पे लेकर जाना है क्योंकि वो तो डूब जाएगी ना। नॉट तो नेसेसरी डुबाने के लिए टाइटैनिक तो डूबती है ना। टाइटैनिक लेकिन जो भी होगा वो 2-1 दिन बाद ही होगा अगर हुआ तो। जनरल नॉलेज इस पे भी ओए भाई तो इतना आसान था। तो क्या हो गया, मैंने तो शुरू में कहा था हम सब इंसान हैं। नहीं बिल्कुल आप सही कह रही हैं। चलें ये बता दीजिए जीपीएस कुछ और कंप्यूटर ना करूं नहीं कंप्यूटर से निकल आए बाहर हम निकल आए। चलें ठीक है, क्या कोई बता दीजिए और कोई कैटेगरी आपकी फेवरेट हो। वैसे ये क्वेश्चंस पे ना आप पहले बता दें। नहीं मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज तैयार करके आते हैं लोग, पता होता है ना। जनरल नॉलेज वाले जनरल नॉलेज वाले मैं कैसे बता सकता हूँ पहले बताइए फिर किस किस्म का चाहिए आपको। शोबिस। पाकिस्तान टेलीविजन के पहले ड्रामे का नाम बताएं। मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी तब। वो तो मैं भी नहीं हुआ था मगर टाइटैनिक पे जा सकती हैं वापस। हाँ मैंने नहीं जाना। वहाँ नहीं जाना। हाँ मुश्किल है। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में कितने वजीर आजम है? कितने में? उनको क्या पता, आप बताएं। मुझे खुद पता होता तो मैं बता दें 27 में शायद। नहीं जी बताइए मैडम, जनरल नॉलेज पे आप भी आ गई, वहाँ पे आसानी से मैंने आपको वो आपको पता है वो सवाल आसान नहीं है। अरे वो इतना आसान था, बिल्कुल आसान आसानी से निकल सकती थी। वो डूबने वाली बात पे ठीक था, मैं एक को डुबा देती लेकिन नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ ना डुबाएं, हमें नहीं पता। सो इट्स जस्ट नहीं, मैं डुबाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा डुबाने के लिए तैयार है। अगर आप कहें जाए और डुबाने के लिए किसी को अगर डूब रही होती तो किसका नाम लेती? अगर डूब रही होती तो मैं किसका नाम लेती? मौलाना साहब, मौलाना फजलुर रहमान। ठीक है, ये अगर वो होता। आखिरी सवाल, ये तो है ही मेरा पेटेंट सवाल है। तो आई वाज ओके विद डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं। एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमाद इरफानी और कैसर पिया। क्या यही प्यार है? जनरल नॉलेज। नहीं, मेरा ख्याल है इनको डूबने दे, मैं इनको बचा जो भी है कैसे उन्होंने लाइफ जैकेट ले ली है और इमाद ने, और मेरे ख्याल से बनती भी उन्हीं की थी, बात जो सच थी। मेरी तो दूसरी लेदर वाली नहीं बनती। जी इमाद साहब आपकी बारी है। सर बड़ा मुश्किल वैसे सेगमेंट है। सर आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है जी, आप क्या चाहेंगे कि आपका कैरेक्टर उसमें कौन सा एक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दानिश तैमूर, वहाज अली और मिकाल जुल्फिकार। आई थिंक शक्लो सूरत के जो करीब होगा वो मिकाल होगा, तो मिकाल होंगे। सर ये बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान और हुमायूं सईद। एक को स्माइल पास करनी है, एक के साथ सेल्फी और एक को कह रहे हैं कि प्लीज। अच्छा जी, नॉलेज जो उन्होंने देखा आपके साथ होता है वो कभी भी नहीं जाएंगे मुझे लगता है। अच्छा, फवाद के साथ सेल्फी ले लूंगा, किनको दे रहे? फवाद को हंस के देख लूंगा और हुमायूं भाई को कहूंगा प्लीज आपका फ्लोर आ गया, जो कि असल में आ गया होगा। ठीक है, ये बताइए चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास है ताबिश हाशमी और इमरान अशरफ। आई थिंक इमरान इतना अच्छा एक्टर है कि वो चांद सितारे डिजर्व करता है, तो उसको छोड़ देंगे। लॉन्ग फ्लाइट पे आप भी, साथ वाली सीट खाली, देखते हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि साथ बैठ जाए आपके, किसको साथ बैठाना चाहेंगे? 12-13 घंटे का सफर है आपका। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और करीना कपूर। ये तो इतना आसान था वैसे। अच्छा ठीक है, ये बताइए टाइटैनिक पे आप भी जा रहे हैं। अच्छा। 2 VIP पास है, किसके साथ टाइटैनिक पे जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं कुबरा खान, महविश हयात और सबा कमर। महविश हयात होंगी वो, डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके भी पास, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर और सबीन फारूक। सिंस इन्होंने मुझे बचाया था अभी, यानी इन्होंने मुझे लाइफ जैकेट दी थी ना, तो मैं वो फेवर वापस इनको दे देता हूँ और इनको मैं लाइफ जैकेट देता हूँ। ठीक है, लाइफ जैकेट इनको दे दी इन्होंने। Imad, thank you so much for being on this show. Thank you so much. We hope to see a lot more of you now. Thank you वासे, और पिया साहब और ठाकुर साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और हमेशा आप लोग जो एक शो कंट्रीब्यूट करते हैं प्लीज़ करते हैं, और ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, और आप सबके भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया।